सर्वसामान्यांचा बुलंद आवाज बीजी 24 तास. हे काम नव्हे, जबाबदारी आमची. अब हम क्या खाएंगे? जलेबी. तो जलेबी खाने के लिए बनानी पड़ेगी ना. तो बनाओ, जलेबी बनाओ. गोल गोल. इसकी देखो गोल जलेबी बनेगी. ओहो. ओके. अच्छा. अभी मुझे स्टैंड जंप करके कौन दिखाएगा? सारे बच्चे हाथ पे याद रखो. और कैसे करना है? स्लो स्लो. मैं बोलूँगी स्टार्ट, तो आपने स्लो स्लो करना है. ठीक है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अरे वाह, सबने अच्छा किया. तो डांस करिए एक्सरसाइज करो. कैसे? हाथ को ऐसे रखो. आप मेरे साथ काउंटिंग करनी है. वो जाना है. 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो ऐसे ही. वेरी गुड. मतलब तुम सबको बिंदी आती है. आप कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and floor. 2 3 4 5 6 7 8 and roll 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 roll. 1 2 लाइन पर आप करेंगे. अच्छे लाइन में रो लाइन में. यस, सब कुछ एक साथ. अच्छा, पहली वाली एक्सरसाइज याद है ना? कैसे? हाथ को ऐसे रखो. 4 टाइम करना है. कितनी टाइम? 4 टाइम. 1 2 3 4. वेरी गुड. अभी हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे. और खानी है ना? रेडी? सामने देखो. वेरी गुड. अभी साउंड बहुत तेज होना चाहिए. ठीक है? रेडी? वेरी गुड. आप जब बैक करेंगे तो उसका साउंड कैसे आएगा? इन्होंने जैसे छुआ, मैंने कहा मारा इनकी थोड़ी मारूंगी. यस, तेज. ठीक है? और मैंने इनको यहाँ से पकड़ के यहाँ से इनको दूर हटाया और इनकी नाक पर मारा. और एक ये वाला हिस्सा होता है ना, ये मारा ऐसे नाक पर. तो नाक को जोड़ के रखती है ना, रखती है. ये देखो लगी. और जोड़ के मारो. ठीक है? तो ये वाला हिस्सा कहाँ? अब 2 बोला जाएगा तो ये वाला हैंड आगे रखना है और ये वाला पीछे चला जाएगा. 2 10 8
मेरा नाम हर्षा है। मैं मनीष की सिस्टर हूँ। हम उल्लासनगर में रहते थे और अभी हम 6 महीने से करजत में शिफ्ट हुए हैं ओम अबोर्ड के लिए। पहले मनीष जाता था एक मुलुंड में एक स्कूल है वहाँ पे, पर कोविड के कारण हमने वहाँ से शिफ्ट किया। एंड देन अभी जब से ओम अबोर्ड हमको पता चला है तो हमें पता है कि ये बेस्ट है मनीष के लिए। ये एनवायरनमेंट और जो सीखने मिलता है उसको, वो हमें और कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। अभी 6 महीने हो गए हैं मनीष को यहाँ पे ओम अबोर्ड में। आज उसका ग्रेजुएशन था तो हम सब बहुत खुश हैं कि उसने 6 महीने सबके साथ बहुत खुशी से बिताए हैं और इतना सब उसने सीखा है। जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे सीखी हैं वो कहीं पे और शायद उसको इतना सीखने नहीं मिला है, इतना मौका नहीं मिला है। और हमें भी कुछ चीज़ें ऐसी समझी हैं कि उसको क्या चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है और नहीं है। अभी वो 25 इयर्स का है। हमने बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स देखे हैं, पर इससे ज़्यादा पॉजिटिव हमें नहीं अभी तक कुछ मिला है। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमको ओम अबोर्ड मिला है अभी मेरे भाई के लिए। सुनील जयंती शिंदे, मला इथे लय आवडतं आणि इथे माणसं चांगले असतात आणि कामात इथे आल्यापासून शिकायला भेटतं काय ना काय आणि इथे चांगलं भेटतं आणि इथे सगळं काळजी घेतात आणि सर मॅडम सगळे काळजी करतात, त्यामुळे इथे चांगलं मिळतं आणि इथे आल्यापासून इथे शांती झालं आहे आणि मी जास्त कोणी इथंच असतो आणि शनिवारी घरी असतो, त्यामुळे कधी टाईम भेटला तर कधी जातं, त्यानंतर पिक्चर बघत बसतं, त्यामुळे ते चांगलं मिळतं की ते सगळं चांगलं, त्यामुळे ते मी प्रिया शिंदे, मी सुनील शिंदेची मम्मी आहे आणि पोरगा माझा ते 1 वर्षापासून इथे आहे. मी कर्जतमध्येच राहते, शिरसे गावामध्ये, आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे खूपच फरक जाणवतो, 100% फरक जाणवतो. आणि हा पहिला असा नव्हता, खूपच प्रॉब्लेम होता त्याला, बोलत नव्हता बरोबर, अडकत बोलत होता, काय करत नव्हता. इथे आल्यापासून एवढं त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्ह झालेलं आहे आणि एवढं फरक जाणवलेला आहे की इथे जेवढं मी बोलेल तेवढं कमीच आहे. एवढं कौतुक आहे या संस्थाचा की माझा मुलगा इकडे येऊन नॉर्मल झाला आणि सगळं काय करतो आता. इथे सगळं काम शिकवलं जातो, चांगल्या गोष्टी शिकवल्या जातो, सगळं करतो आणि सगळं खूप छान प्रेमाळू आहे आणि खूप चांगले लोक आहेत, स्टाफ चांगले आहेत, मॅडम चांगली आहे, सगळे चांगले आहेत आणि खूप आपल्या घरच्या मुलासारखं सांभाळतात. खाण्यापिण्यापासून सगळ्या गोष्टीला म्हणजे खूपच छान आहे. घरची आठवणसुद्धा येत नाही पोरांना, असं झालं. आणि तो इकडे घरी आला की त्याला असं वाटतं कधी जाऊ मी तिकडे, त्याला तिथे घरी राहूशी वाटत नाही, इकडचीच ओढ लागते त्याला. म्हणजे खूप काय फरक जाणवला, एकदम नॉर्मल माणसासारखं तो झाला आहे आता पहिला असं नव्हता. हँडिकॅप आहे, मतिमंद आहे, पण आता मतिमंद जाणवतच नाही त्याच्यामध्ये. नॉर्मलसारखं आपल्यासारखं तो बोलणं आहे, आपल्यासारखं वागणूक आहे, काळजी घेतो, कामं करतो. घरात पण पहिलं काम करत नव्हता, आता तो करतो. आणि हे 8व्या महिन्यातला मुलगा आहे आणि जीव जाऊन जीव परत आला आहे. त्याचं एवढं म्हणजे हे झालेलं, डॉक्टरने सांगितलं याला ठेवू नका म्हणून, तरी पण मी ठेवलं त्याला. म्हटलं नाही, तुम्ही देव नाहीत, मी जे माझ्या नशिबात आहे ते होईल म्हणून. त्याला मी आतापर्यंत 35 वर्ष त्रास काढला त्याचा, पण आता इथे 1 वर्ष झालं, वर्षाच्या वर झालं, पण इथे आल्यापासून माझं टेन्शन पूर्ण गेलं. की मला भीती वाटायची की आमच्यानंतर काय होईल त्याचं, पण आता त्याचं काळजी करायची काय गरजच नाही. आता माझं टेन्शन पूर्ण कमी झालेलं आहे, पण माझ्याकडून अजूनपर्यंत काय घेतलेलं नाही आहे, कारण माझी परिस्थिती खूप खराब आहे. कारण कामावर नाही, माझं मिस्टर पण कामावर नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये ह्या लोकांनी खूप कॉपरेट केलं मला, तरीसुद्धा माझ्या मुलाला ठेवलं इथे.
तरी बघतात. सगळ्या गोष्टीचं म्हणजे काही कमी करत नाही ते. सगळे शिकवतात, सगळे चांगले लोक आहेत. मॅडम तर खूपच चांगले आहे, खूप प्रेमळू आहे, खूप प्रेमळू आहे. शब्द नाही आहे माझ्याकडे बोलायला, शब्द नाही आहे. म्हणते ना 100%च्या वर काय असेल तर मग ते पण कमी पडेल. इतका कौतुक आहे त्यांचा आणि खूप छान आहे आणि खूप प्रेमळू आहे. सगळं बघतात. माझ्या मुलाला तर खूपच, परत इथे राहतो, इथे राहण्याची सोय केली बरं, की येणं जाण्याचा त्रास होतो त्याला. मी पण कामावर जात नव्हते ना ह्याच्यामुळे, तर त्यांनी इथे ठेवून घेतलं आहे त्यांनी. सगळ्या गोष्टी पुरवतात सगळं. मैं सब इंस्पेक्टर किरण सेठी दिल्ली पुलिस से हूँ और मैं लास्ट 37 ईयर से अपनी दिल्ली पुलिस की तरफ से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जो मैं अब तक 9 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग में बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। और जब ब्लाइंड लड़की को मैंने गुंडों से बचाया तो मुझे लगा कि इन बच्चियों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने टीचर शिव कुमार कोहली सर से टिप लेकर मैंने ब्लाइंड लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। फिर मैंने उसके बाद मुख बधिर लड़कियों को ट्रेनिंग दी, और जो बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर थे उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। सीनियर सिटीजन हों या स्लम एरिया के बच्चे हों। कई बार लड़कियों को ये कहा जाता है कि आप शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो और मानसिक रूप से भी, तो उन्हें अकेले नहीं भेजा जाता, हमेशा उन्हें दबाया जाता है। तो मेरा मकसद है कि मैं अपनी दिल्ली पुलिस के माध्यम से उन सब लड़कियों को इतना मजबूत बना दूं कि जब भी कभी वो घर से बाहर अकेली हों, जिन अपने माता पिता के साथ ना हों, तो अपना बचाव वो खुद कर सकें। और ख़ास तौर पे जो आज मैं ओम क्रिएशन और ओम एब्रॉड की तरफ से मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग राधिके डॉक्टर की तरफ से देने आई, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि ये बच्चे जिन्हें हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूँगी, ये बच्चे इतने हुनर वाले हैं और इनके टीचर इतने प्रोफेशनल हैं, और ख़ास तौर पे डॉक्टर राधिके खन्ना, कि इन बच्चों के अंदर कितना हुनर भर रही हैं। और मैंने इनके होम में जाकर देखा जहाँ बच्चे ये वर्कशॉप करते हैं, चाहे वो एक 5 स्टार होटल का केक हो या आपका खाना बनाना हो या कोई भी आर्ट वर्क हो, वो मेरे को इतना प्रभावित किया कि मैं देखकर ही सोच रही थी कि ये प्रोफेशनल लोगों ने बनाया होगा। जब इनके टीचर रेनू मैम ने मुझे बताया कि ये सब इन बच्चों ने बनाया है, तो मैं अंदाज़ा नहीं लगाइए कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि इतना सुंदर वर्क ये बच्चे कर सकते हैं। और इन बच्चों को कहीं भी जब ये कभी बाहर जाए तो इनकी मानसिकता और शारीरिक कमज़ोरी को देखते हुए कभी इनके साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, कोई इनको बुरी निगाह से ना देखे। इसलिए मैंने इनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी कि जब ये कभी बाहर जाएं तो इनके माँ बाप के पास ये विश्वास हो कि ये होम क्रिएशन से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे के निकले हैं। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर बच्चा एक इतना विकासशाली हो, मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो, तो उन आत्मनिर्भरता में सिर्फ हुनर ही नहीं, ये अपने आप को भी मजबूत समझें। जय हिंद। माझं नाव डॉक्टर बेलिंडा वाज आहे। मी त्वचा रोगाचं डॉक्टर आहे आणि गेलेल्या 33 वर्षापासून मी दादरमध्ये माझं प्रायव्हेट क्लिनिक आहे। तर त्वचेचं रोगांचं पेशंटचं बरेच टाईम त्यांना तणाव असते आणि मानसिक प्रॉब्लेम्स पण असतात, म्हणून काही वर्ष आधी 25 वर्ष आधी मी पेशंट्सना ॲलोपॅथिक मेडिसिन आणि पुष्प औषधं देत होती। हे पुष्प औषधं त्याला बॅचफ्ला रेमेडीज म्हणतात, ते फुलातून काढलेलं औषध, आणि ते आम्ही तणावासाठी देते किंवा कोणाचं काही पर्सनॅलिटी ट्रेट असेल ज्याने त्यांचं तणाव वाढते त्याच्यासाठी देते। तर हे जे मुलं आहेत मेंटली चॅलेंज, फिजिकली डिसेबल्ड वगैरे, त्यांचं आई वडिलांना खूप तणाव असते बरंच टाईम, आणि ते कमी करण्यासाठी फक्त ॲलोपॅथीचं गरज नाही, हे पुष्प औषधं खूप नॅचरल, खूप सेफ आणि खूप इफेक्टिव्ह असतात। आणि ह्या मुलांसाठी पण हे जे औषधं आहे
त्यांना राग येते, द्वेष येते, कधी भीती वाटतं, कधी त्यांचं कॉन्फिडन्स कमी असते, लोक त्यांचं टीज करते, त्यांना खूप वाईट वाटतं. असं लहान रोजचं प्रॉब्लेमसाठी हे पुष्प औषधं खूप चांगले आहेत. थँक्यू. नमस्ते, मी डॉक्टर राधिके खन्ना, फाउंडर ट्रस्टी ओम क्रिएशंस ट्रस्ट. मैं 40 साल से इस एरिया में काम कर रही हूँ. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मन बुद्धि बच्चों के साथ, मल्टीपली हैंडीकैप बच्चों के साथ, उनके लिए एक व्यवसाय करना और उनको आत्मनिर्भर कैसे करना. हमने अपनी डॉक्टरेट को 7 साल लग गए थे एक कार्यक्रम निकालने के लिए, कैसे इन बच्चों को हम लीस्ट मेडिकेशन, नो मेडिकल, डायरेक्ट एलोपैथी मेडिसिन से, उसके बगैर इनको कैसे हम उनके डिसेबिलिटी के थ्रू हम उनको कैसे पाँव पर खड़ा कर सकते हैं. वो 7 साल के PhD के रिसर्च के बाद वो काम हमने 25 साल किया और उसके बाद एक उसमें एक VR पूर्णता मॉडल निकला, जिसमें फेस प्रोग्राम से कैसे टीचर्स बच्चों को सिखा सकते हैं. एक इकोसिस्टम बना कि क्या क्या लगेगा एक मल्टीपली चैलेंज मन बुद्धि बच्चों को पाँव पर खड़े होने के लिए. इसीलिए हमने इतनी सुंदर जगह ये ओम अबोर्ड बनाई है, जहाँ वो वातावरण से ही बहुत सारा सीख के अपने आप को मन की शांति करके अपना डिसेबिलिटी से आगे बढ़ सकें. हम लोग ने बहुत मेहनत करके friends, donors, family, relatives and people from far and wide have come here to support and create Om Abode. हम उनके ऑलवेज़ आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया ये सब बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए. जो मंदबुद्धि बच्चा होता है, स्पीच इम्पेयरमेंट उनके लिए बहुत एक काफ़ी आम सी बात हो जाती है, और जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो लोग हमें समझते नहीं हैं. इसीलिए जब लोग अपना डाल देते हैं कि ये बच्चा ऐसे सोच रहा है कि ये ऐसे करेगा, इसीलिए जब ये वातावरण में रहते हैं जहाँ ये खुश रहते हैं, जो इनको लगता है कि आज हमने पीकॉक देख लिया या आज हमने थोड़ी सी सब्जी उगा ली तो हमारे मन की शांति होगी कि हमने कुछ किया. हमने देखा कि उनका स्पीच भी अभी उभरता है. सो जब हमने ये जगह देखी, ये पोर्ट खराब लैंड थी और एक इधर कुछ पेड़ भी नहीं थे, बहुत थोड़े से पेड़ थे और कुछ इधर उगता नहीं था. आज 3000 से ऊपर पेड़ हमने उगाए हैं और इतने सारे पशु पक्षी आ गए हैं इधर कि बच्चों को और यंग अडल्ट्स को लगता है कि ये हमारा ही घर है. एक हमारी बच्ची थी, बहुत सारी मेडिकेशंस थी मेंटल हेल्थ के अंदर, और इधर आके उन्होंने बोला हमें कि हमारी टीचर्स को कि ओम अबोर्ड आने के बाद हमारा हृदय ही परिवर्तन हो गया है. तो हमें लगा जो हमने इतनी मेहनत की है कि वो सफल हो रही है. जब हम इधर आए, यहाँ इलाका जो हमारा है खांडपे गांव का, उसमें कातकरी ट्राइब्स ही हमारे नेबर्स हैं. हमने देखा कि उन्होंने 1947 के बाद कुछ बहुत ज़्यादा बदला नहीं था इधर उनके लिए, तो हमने उनको हमारे साथ जोड़ लिया और उनको हाउसकीपिंग और दूसरे स्किल्स सिखाए. उससे ये अभी कमाने लगे हैं. और ये डिसेबिलिटी और ट्राइबल का जो संगम बना है ओम अबोर्ड में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ उभर के आई है, क्योंकि हमारे ट्राइबल्स को अभी बैंक अकाउंट्स हैं और वो जैसे आके अभी पॉलिश तरीके से काम करते हैं. हम बहुत खुश हैं और उनके घर में भी कुछ कमाने की हैसियत हो गई है हमारी लड़कियों को. इधर नहीं तो वो ज़्यादा ईंट भट्टी और पत्थर का काम करते थे. कोविड में ये इतनी अच्छी जगह थी, पर यहाँ लोग आने के लिए बहुत मुश्किल था और महाराष्ट्र एरिया में तो बहुत ही मुश्किल था. तो यहाँ के जो गांव के बच्चे लेबर करने आते थे, हमने सोचा कि क्लासरूम है तो उन्हें क्यों ना हम सिखा दें. तो हमारा स्किल इंडिया का कोर्स हमने इधर के गांव के बच्चों को भी जोड़ लिया और आज उनके पास भी एक बाहर जॉब्स हैं, व्यवसाय हैं और वो अपने आप को बहुत
आभारी महसूस करते हैं कि ओम अबॉर्ड से उन्होंने सीखा स्किल और वो कर पाए। जब हम यहाँ डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए हमने ट्राइबल एरिया और ग्रामीण एरिया को जोड़ा, हम टीचर्स ने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस को इनकॉर्पोरेट करके और डिसेबिलिटी को हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। ये संगम जो अपने आप भगवान ने हमको एक राह दिखाई ग्रामीण क्षेत्र को आगे लगाने के लिए, कि वो कितने प्रैक्टिकल होते हैं। इधर के जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको इतना आज का पेट भर जाए और कल के लिए कुछ है उतना ही सोचते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसे आगे खींचे। इधर के डिसेबिलिटी के जो वाले बच्चे हैं उनको कोई स्कूल ही कभी वो गए नहीं, तो भले इधर पाठशाला हैं, लोकल स्कूल्स हैं, पर जब एक कोई बच्चे में फ़िज़िकल डिफ़ॉर्मिटी होती है और या वो डाउन सिंड्रोम होते हैं, उनकी स्पीच इम्पेयरमेंट रहती है, तो कोई इधर इनके राह दिखाने के लिए नहीं। और ये करजत इलाका में बहुत हाई परसेंटेज है डिसेबिलिटी की और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो हमारा लोकल काम बहुत सारा हो गया है इधर। और हमें अच्छा महसूस होता है कि ये स्कूल भले हम लोग के साउथ बॉम्बे एरिया हैं, अब ओम क्रिएशन ग्रामीण एरिया में भी जुड़ गया है, और यहाँ के लोकल्स को हमको बहुत समझाना पड़ा कि ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो काउंसलिंग में बहुत मेहनत लगी, बहुत काम लगा हमारी टीम का, पर आज हम खुश हैं कि हमने ये एरिया पकड़ लिया और कि ये भी सीख सकते हैं। आज लड़कियों को हम इधर सेल्फ़ डिफेंस का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी पढ़ लिख जाती हैं लड़कियां, फिर भी उनको अंदर की आवाज़ काफ़ी दबाई जाती है। और हमारे ग्रामीण एरिया में भी अभी बहुत पुरानी है। एक सिंपल सी बात है, हमने बोला हमको वुमेन सिक्योरिटी चाहिए, तो हमें बोला गया कि यहाँ एरिया में कोई शर्ट पैंट नहीं पहनेगा। हमने बोला कोई बात नहीं, सलवार कमीज साड़ी में आने दें हमारे विमेन गार्ड्स को। तो 2 साल के बाद अभी हमारे पास 3 विमेन गार्ड्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में है। हाँ, सिटी मुंबई में दिखता है, पर ग्रामीण क्षेत्र में ये छोटी सी बात से मन चेंज करना भी एक चैलेंज हो जाता है। इसीलिए हमें लगता है कि ओम अबॉर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक उन्होंने आगे कदम उठाया है, जहाँ हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि ये ग्रामीण है तो वो ट्राइबल के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता। हमारे किचन्स में हमारे यहाँ पर सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं, सब इकट्ठे। हमारे पढ़े लिखे जो टीचर्स हैं उन्होंने 10-10 साल डिग्री के बाद इतना काम करते हैं, पर सब एक जुड़ जाते हैं। और हम मानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर कि हम जो भी मेहनत करते हैं हम औरों के लिए करते हैं, और उनके विकास ही हमें खुशी लाता है। हमारा एक बच्चा इधर है वो पैराप्लेजिक है, और उसकी मम्मी खड़ी रहती थी रात दिन। उसने एक दफ़ा ओम क्रिएशन की बस देखी और कि मेरे बच्चे को इधर स्कूल मिल जाए, और बोलती है कि इतने दिन वो रोड पर खड़ी रहती थी कि ओम क्रिएशन का बस जाएगी तो मैं उधर उसका नाम ले लूँगी। और सावली गांव है वहाँ के वो रहते हैं, तो फिर वो इधर आए। बच्चा इधर कम्प्लीटली फ्री पढ़ता है और इधर रहता भी है, और अब वो घर जाना ही नहीं चाहता। और उनके माँ बाप भी बहुत खुश हैं। कोविड के बाद उनके पास कोई इनकम नहीं था, तो वो कहते हैं कि ओम अबॉर्ड ही अभी उनका घर है। तो ये सावली गांव का रहने वाला है। खानपे गांव से हमारे पास इधर बहुत लोग जुड़ गए हैं, और अभी आसपास गाँवों से भी लोग आ रहे हैं इधर काम करने के लिए। आज मुंबई की सबसे बड़ी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है SNDT, उनके लड़कियां इधर अध्यापिका जो बढ़ने वाली हैं वो इधर आई हैं कि कैसे हम इसको चलाते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें प्रेरणा मिले कि ये टीचर्स ज़्यादा गांव में आएँ और इन बच्चों के लिए जो कोई राह दिखाने के लिए नहीं है उनको राह दिखाएं। ये हमारी आशा है कि और लोग जुड़ें और हमें अलग अलग जगह में सपोर्ट करें। ये जो जगह पोर्ट खराब लैंड है, इसमें हमारा फॉरेस्ट एरिया बॉर्डर करता है। ट्राइबल से हमने सीखा कि बहुत सी औषधियाँ हैं
जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई मेडिसिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पेड़ पौधे, यहाँ कहीं खून निकलता है तो उसको काट के लगा दो तो एकदम खून बंद हो जाता है। तो ऐसे इधर हम लेमन ग्रास इतना उगाते हैं, उससे कोई इधर सांप नहीं आता है। तो ऐसे सिंपल सी बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं और हमें इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। सिर्फ अपना जो प्राचीन नॉलेज है उसको हमको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इधर बच्चों के लिए बहुत बढ़िया टेलीस्कोप है, तो यहाँ से जुपिटर, वीनस, सैटर्न सारे तारे दिखते हैं रात को और इतना मज़ा आता है कि जब बच्चे खुश होते हैं आसमान को देख के, खुला आसमान को देख के, और फिर वो अपनी ड्रीम्स, अपने सपने बोलने लग जाते हैं। हाल ही में अभी MTDC भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इधर कुछ हमारी जो यहाँ से जो रिवर बोट्स फ्लो करने के लिए, वो हैंडीकैप बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इधर ट्रैवल एंड टूरिज़्म करेंगे। तो ये एक नई चीज़ हमने ओम अबॉर्ड में जोड़ी है कि सिटी लाइफ में पेरेंट्स को अपना मन बुद्धि बच्चा लेके जाने के लिए कोई जगह नहीं होता, तो हम वो इधर आ सकते हैं। पेरेंट्स को भी राहत मिलेगी और यहाँ बहुत सारा काम है। नाटक के लिए हमने इधर एम्फी थिएटर खोला है कि इधर जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं वो इधर आके परफॉर्म करें और उनका काम लोग आके देखें। हम चाहते हैं कि कल्चरल एरिया में इसको आगे बढ़ाएं हम, और ये ग्रामीण क्षेत्र जो है जिसमें इसकी सेल्फ नॉलेज, इसकी जो जगह की स्पेशलिटी है वो भी हम आगे बढ़ाएं और लोगों को बताएं कि इसमें कितना एनर्जी है हीलिंग के लिए और खुश रहने के लिए, एक शांतिवन। तो ये अगर हम लोग ऐसा है कि कोई बीमारी हो जाती है तो हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो ये एक किस्म सा प्रिवेंशन है कि हमें हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े, हम यही खुशी खुशी ठीक होएं और यही खुशी खुशी काम करें, तो हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 ब्रह्मी का पत्ता खा लें तो उसी से हमारा ब्रेन शार्प हो जाएगा। करवंदा उगता है, करवंदा इधर बहुत अच्छा रहता है माइंड के लिए और टेस्ट के लिए, और कामिंग भी रहता है करवंदा। इधर एक जामुन बहुत होता है और जामुन ब्लड प्योरीफाई रहता है, तो नेचुरली इधर जामुन होता है। यहाँ केरी बहुत होती है, तो फॉस्फेट जिंक के लिए केरी बहुत अच्छी है। पालक, मेथी बहुत इजीली इधर हो जाता है, तो जो यहाँ उगता है वही हम बच्चों को खिलाते हैं। बैंगन, बहुत सी चीज़ें यहाँ बहुत इजीली हो जाती हैं, मूली, भिंडी, ये सब ब्रेन और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और ये ऑर्गेनिक रखा हुआ है। हमारी इधर गौशाला है, जो वहीं का जो गोबर है और गौ अमृत है वो फूल पौधों में डाला जाता है। तो आज इधर हमारे पास एक बनाना प्लांटेशन है, मैंगो प्लांटेशन है और कैशू प्लांटेशन है। और ये जो ग्रामीण बच्चे, जो हमारे फार्मर्स के बच्चे हैं, वो सीखते हैं कैसे कलम बनाना, कैसे पौधों की रक्षा करना, कैसे उसका ढेरा बनाना, कैसे गोबर को सुखाना, और कैसे फिर वो हम उसको कंडी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मन बुद्धि बच्चे जब ये और सीख जाते हैं तो एक ग्राम के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे नहीं पहले होते थे वो बाहर बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे, अब वो फैमिली में उनकी बहुत अहमियत हो गई है। वो उनको बुला के बोलते हैं चलो ये करो। तो ओम अबॉर्ड के क्षेत्र में ये सब एरिया में हम लोग ने अभी शुरू किया है काम, और आप सब हमारे साथ जुड़े और बहुत सारा काम आगे करने का है। धन्यवाद।